हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मैं सोनवीर चौधरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर 9.0 पर स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 का जो हमारी एक्सरसाइज है 2.2। तो कल हमने इसके 4 क्वेश्चन किए थे, 5वां मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो चलिए देखते हैं आपने वो किया है या नहीं किया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। tan इनवर्स अंडर रूट देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो हमें क्या, मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कल। चलिए इसे करते हैं। हमें क्या करना होगा, मैंने आपको कल कुछ आइडेंटिटी बताई थी, सर्वसम्यता बताई थी, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ वो याद होंगी। कल मैं आपको, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पिछली क्लास देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखिए हमको क्या करना होता है इस तरीके के क्वेश्चन में, अगर सबसे पहले ये अंडर रूट है, अगर ये हट जाएगा तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई 3 सर्वसम्यता में से, 3 आइडेंटिटी में से कोई ऐसी आइडेंटिटी चुनो जिसको हम यहाँ रखें तो ये सॉल्व हो जाए। देखिए आपका आंसर किसमें आना है, 10 में। एक सॉल्यूशन हमें 10 में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इसे 10 में आने की, ठीक है। तो अगर मैं लेट x इक्वल टू tan थीटा रख देता हूं, चलिए रख के देखते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ये पर हम क्या रखेंगे, tan थीटा। तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये 1 आपका इससे बाहर है, ठीक है। चलिए अब आप मुझे बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है। देखिए जो भी आइडेंटिटी मैं इस्तेमाल करूंगा उसमें मैं यहां लिख दूंगा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं इसे उधर पहुंचा दूं तो sec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूं, sec स्क्वायर थीटा। तो चलिए रख देते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब जैसा कि आपको पता है, अब ये सिंगल वैल्यू है अंडर रूट में, तो हम क्या करेंगे, आसानी से इस स्क्वायर से इसको कट कर देंगे। क्या बचेगा आपका, ये बचेगा tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। अंडर रूट कट गया। अब हम इसे क्या करेंगे, खोलेंगे। चलिए ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, और सॉल्व करेंगे। sec को हम किस में बदलेंगे, 1 अपॉन cos में, 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन, इसको भी आप बदल दीजिए, sin थीटा अपॉन cos थीटा में। देखिए ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा। नीचे क्या है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखिए इससे इसे आप आसानी से काट सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स, इसको अगर हमें फॉर्मूले के हिसाब से खोलना हो तो क्या करेंगे, देखिए cos 2 थीटा के हमारे पास 2 फॉर्मूला होते हैं, एक आपका साइन में होता है और एक आपका cos में होता है। तो अगर मैं बात करूं उनकी, तो देखिए cos 2 थीटा बराबर बताए थे मैंने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक आपका ये होता है,
तो देखिए जहां भी माइनस होता है तो वहां हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और जहां प्लस होता है वहां हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे माइनस है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अगर ये cos 2 थीटा हुआ तो हम इसको इस हिसाब से रखेंगे, लेकिन यहाँ क्या है, सिंगल cos थीटा है। अब सिंगल cos थीटा है तो 2 अगर यहाँ से हटेगा तो ये कहाँ जाता है, यहाँ पे। ठीक है, अगर इसको भी आधा करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ कर सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए इसमें रख दीजिए, एक फॉर्मूला और होता है उसे भी लिख लीजिए, फिर बाद में जरूरत पड़ेगी इसके लिए, sin 2 थीटा का। तो sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अगर आपको 2 यहां से हटाएंगे तो ये भी आपके आधे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, नीचे इसकी जगह पर क्या रख देंगे, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। ठीक है, चलिए देखिए इस माइनस का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, देखिए 1 माइनस 1 प्लस यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे क्या है आपका 2 sin थीटा बाई इंटू cos थीटा बाई 2। देखिए 1 से आपका 1 कट गया, जब आपका यहाँ कुछ रहा ही नहीं तो ऊपर बचा ये और नीचे ये, तो मैं क्या करूंगा, इस 2 से इस 2 को काट दूंगा। अब क्या बचा, सिर्फ sin स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे sin और cos। अगर मैं sin से इस स्क्वायर को काट दूं तो ऊपर क्या बचेगी, एक sin। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। नीचे क्या बची आपकी cos थीटा बाई 2। ठीक है, चलिए वो किसमें बदल जाएगी आपकी, tan इनवर्स sin अपॉन cos क्या होता है, tan। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा बाई 2। ठीक है, अब अगर आप tan से tan कट कर देते हो तो क्या बचेगा, थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू हम कहां से निकाल सकते हैं, यहां से। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan उधर चले जाएगी, हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। ठीक है, ये आपकी क्या है, थीटा की वैल्यू है, इसे आप यहां रख दीजिए। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, और थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 1/2। ये आपका आंसर है। एक बार चेक कर लीजिए अपना आंसर, मैं भी देख लेता हूं उसमें। कोई गलती हुई है क्या मुझसे, हाँ यहाँ पे x है, यहाँ गलत हो गया है, x है यहाँ। ठीक है, ये हो गया 1/2 tan इनवर्स x। ये हमें यहाँ रखना था थीटा की जगह पर। ये 1/2, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना है, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू थीटा। तो 1/2 साथ सेम रहेगा, और थीटा की वैल्यू रख दीजिए, इंटू आप लगाइए, मत लगाइए, वो तो वैसे ही होता है। तो चलिए देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे हर क्लास की, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। और आपको यहाँ पे कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, फर्स्ट मैथ, सेकंड मैथ, 10th की मैथ, ठीक है, और 12th की फिजिक्स भी कराई जाएगी। तो आप बेझिझक सिर्फ हमारे चैनल से जुड़े रहिए ट्यूटर 9.0 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका tan इनवर्स 1/√x² - 1। देखिए दोस्तों, अब आप मुझे बताइए, जब तक ये हमारा अंडर रूट नहीं कटेगा, जब तक क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं,
नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये हमें इसको काटना जरूरी है। तो मुझे ये बताइए इसमें कौन सी आपकी आइडेंटिटी लगेगी। अगर मैं बात करूं 10 की रेशियो में, 10 से इधर उधर नहीं जाना है, तो वो हमारे पास तो एक ही है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको देखिए, ये क्या है, आगे स्क्वायर है, पीछे 1 है, वो भी माइनस का, तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, sec स्क्वायर थीटा 1 को बदल जाइए -1, इसको बदल जाइए प्लस का 1। तो देखिए समझिए, हमें इसमें तुक्का नहीं मानना है कि ये रख दिया, न रटना भी नहीं है कि भाई मैं रख लेता हूँ x बराबर कभी tan थीटा रखेंगे, कभी sec रखेंगे, कभी sin, कभी cos, ये नहीं। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा आपका क्वेश्चन मांगता है वैसी ही वैल्यू पुट कीजिए, अपनी तरफ से मत कीजिए। देखिए तो अब ये इसमें मैच हो रहा है, यहाँ x स्क्वायर या sec स्क्वायर -1 तो हम क्या रख सकते हैं, हम रख सकते हैं लेट x इक्वल टू sec थीटा। ठीक है, देखिए tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट, इसकी जगह पे ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर, तो इसको लगा दीजिए माइनस के 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसमें बदलता है, tan स्क्वायर थीटा में, तो ये हो जाएगा अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब स्क्वायर से हम रूट कट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ये हो गया। अब अगर ये अपॉन में नहीं होता तो हम इसे ये कट कर लेते, लेकिन ये अपॉन में, तो क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन tan किसमें होता है, cot में, cot थीटा। अब मुझे बताइए क्या मैं tan से cot को कट कर दूं, नहीं, हम tan से cot को कट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपने 10th में पढ़ा है, इसमें 10th में आपने पढ़ा है कि अगर मैं इसे tan π/2 माइनस थीटा लिख दूं, तो ये किसके बराबर होता है, cot थीटा की। tan π/2 माइनस थीटा भी cot थीटा होता है, cot π/2 माइनस थीटा होता है, तो वो भी आपका tan थीटा होता है। तो tan को cot में cot में लिख सकते हैं, तो यहाँ cot है, तो मैं क्या इसको लिख दूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा। चलिए दोस्तों, मैंने इसको यहां लिख दिया, tan से tan कट कर दीजिए, क्या बचा π/4 माइनस थीटा, क्या बचा π/4 माइनस थीटा। अब आप बताइए थीटा की वैल्यू कहां से लेंगे, यहां से, इजी है, sec को इधर पहुंचा दीजिए, थीटा बराबर हो जाएगा आपका sec इनवर्स x। ओके, तो ये हो जाएगा आपका π/4 माइनस sec थीटा की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी थीटा की जगह पे sec इनवर्स x, ये आपकी वैल्यू है, ये आंसर है आपका, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए ओके गाइस, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से क्लास को देख सकते हैं, ऐसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि सरल था। ठीक है, एक चीज मैं आपसे फिर बोलूंगा कि कभी भी क्वेश्चन में ये मत रटो इसमें हमें sec थीटा रखना है, क्योंकि भूल जाओगे। इससे अच्छा है आइडेंटिटी को आप एक बार समझ लीजिए कि भाई हमको इसमें कौन सी लगानी है, ये किस हिसाब से इसमें सेट हो रही है, उसको लगाइए। ये मत सोचिए कि इसमें यही लगाना है हमको, नहीं, ये गलत है, ये सही है, इस तरीके से सोचिए। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मैंने आपको कल ही बोला था जब भी आप मेरी क्लास देखें तो एक पेन कॉपी जरूर लेके बैठें और क्वेश्चनों को साथ के साथ सॉल्व करें, जिससे क्या होगा कि आपकी जो रिवीजन है वो भी होता चला जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
ये देखिए ये है आपका tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स देखिए दोस्तों ये आपका tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। एक बार फिर देख लेता हूं कोई गलती तो नहीं है। चलिए दोस्तों अब मुझे बताइए इसका हम क्या करें। हमें अंडर रूट भी कट करना है और थोड़ा इसका भी ध्यान रखना है भाई ये भी ऐसा ना हो। तो मुझे बताइए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको cos 2 थीटा के दो फॉर्मूला बताए थे। क्या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेकंड है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अगर बाय द वे यहाँ 2 नहीं है और सिर्फ cos थीटा है तो आप यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। ठीक है चलिए अगर मैं इनको इसमें लगा दूं मैं आपको फिर बोल देता हूं जहां माइनस हो वहां हमेशा इसी को लेके चलना। ठीक है ये आपकी ट्रिक कभी गलत नहीं बैठेगी। जहां माइनस हो वहां पे साइन और जहां प्लस हो वहां पे ये बात। चलिए लगाते हैं tan इनवर्स देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है देखो 1 से 1 तो आपका यही कट गया क्योंकि प्लस माइनस है। आगे चलते हैं tan इनवर्स अंडर रूट इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस का 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आपका 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है देखिए 1 से 1 यहां भी कट गया आपका। जब ये वैल्यू कट गई तो आपके ऊपर 2 sin स्क्वायर थीटा नीचे आपका 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 को कट कर दीजिए sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा। क्यों क्योंकि sin अपॉन cos tan होता है स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए अंडर रूट में अंडर रूट इससे ये कट हो गया। आसान हो गया। तो tan इनवर्स tan थीटा ठीक है tan से tan कट कर दीजिए क्या बचा सिर्फ tan थीटा। थीटा की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। कहीं से माना था आपने कुछ भी नहीं माना था तो थीटा की तो कोई वैल्यू हमने मान ही नहीं थी। तो ये गलती हमने शुरू से कर दी है कि आपने जहां जहां x था वहां पे tan थीटा कर दिया है। ठीक है तो इसमें बदलने की हमें जरूरत थी नहीं। तो क्या करते हैं इसमें जहां थीटा है वहां पे x कर दीजिए। ठीक है बस सिंपल x कर दो x ये आपका x ये आपका x इसमें भी कर दीजिए इससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो ये फॉर्मूला की वजह से गड़बड़ हो गई। तो ये आपका आंसर क्या आ गया सिर्फ x आ गया। ठीक है देखते हैं क्या आंसर है हमारा। इसमें x बाय 2 आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है हमसे। देखिए ये x बाय 2 था तो यहाँ भी एक 2 वाला लगेगा। हमने इसे 2 को भूल गए यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 लगेगा। तो यहाँ भी 2 होगा आपका और यहाँ भी 2 होगा। जब इसे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। x बाय 2 आपका आंसर है। ठीक है वो जल्दबाजी में इसकी वजह से ये हो गया। तो गाइस देख लीजिए एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। सबसे पहले cos 2 थीटा के तो फॉर्मूला लगाए हमने। यहाँ 2 नहीं है तो ये x बाय 2 हो जाएगा। ठीक है अब लगाते माइनस वाले में साइन का प्लस वाले में cos का। 1 से 1 कट गया यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो ये प्लस हो जाएगा अंदर जाके। 1 से 1 कट हो गई 2 sin स्क्वायर x बाय 2। देखिए ये आपका x बाय 2 है। ठीक है x बाय 2 और नीचे 2 cos स्क्वायर x बाय 2। जब 1 से 1 कट गया 2 से 2 कट गया क्योंकि ये वैल्यू आपकी खत्म है। तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर है sin स्क्वायर x बाय 2 और cos स्क्वायर x बाय 2 क्या आ जाएगा tan स्क्वायर x बाय 2। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया सिर्फ x बाय 2 बची आपकी। tan से tan खत्म x बाय 2 आंसर आ गया। ठीक है गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए, हमारा सेशन अच्छा लगे तो जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्यूटर 9.0 को बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 8 शेयर जरूर करें जिससे आपके जो भी रिलेटिव हों उनको भी पता चले, जो भी 9th 10th या 12th में जो भी आपके भाई बंधु हों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 tan इनवर्स cos x माइनस के sin x और cos x प्लस sin x। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको, cos x माइनस sin x और cos x प्लस sin x, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे, क्या मान है ऐसा जिससे हम इसे सॉल्व कर सकें। तो अगर ये tan का फॉर्मूला बन जाए कैसे भी, तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं इसमें से cos x का डिवाइड दे दूं, वैसे तो डिवाइड या कॉमन एक ही बात होती है, तो कॉमन ले लेते हैं। tan इनवर्स अगर मैं यहां से कॉमन लूं तो cos थीटा cos x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, यहां 1 बचेगा और यहां हो जाएगा आपका sin x अपॉन cos x। देखिए नीचे cos x कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस sin x अपॉन cos x। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो sin x था, cos x कहां से आ गया। तो दोस्तों देखिए, कभी अगर आपने देखा हो 2x प्लस 9 है, अगर आप इसमें से 2 कॉमन लें तो किस तरीके से लेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो 2 है तो यहाँ बचेगा सिर्फ x और यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम क्या करते हैं जहां जो वैल्यू नहीं होती है उसे उसके डिवाइड में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9/2। क्यों लिखते हैं, जिससे इसकी वैल्यू ना बदले। अगर बाय द वे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू वापस आनी चाहिए। देखिए 2x प्लस 2 into 9/2, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 2x प्लस 9, वही वैल्यू वापस आ गई। इसीलिए जो जहां पे नहीं होती है वैल्यू उसको उसके नीचे लिख देते हैं। देखिए इससे ये कट हो जाएगा, क्या बचा tan इनवर्स यहां 1 sin अपॉन cos क्या हो गया tan x, नीचे आपका 1 प्लस ये भी आपका क्या हो गया tan x। अब मुझे बताइए दोस्तों, आपका tan a प्लस tan b वाला फॉर्मूला क्या होता है। तो वो होता है आपका x माइनस y 1 प्लस xy। तो अगर मैं यहाँ पे 1 हमारा x है और y थोड़ी देर के लिए tan x को मान लें तो x प्लस y तो है, तो 1 प्लस यहाँ x नहीं है। तो अगर मैं यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत है, 1 से गुणा करें या भाग करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो हम कर सकते हैं। तो चलिए अगर मैं यहाँ पे 1 की वैल्यू रख दूं तो 1 मुझे बताइए tan कितने का मान होता है, tan π/4 का होता है। तो हम 1 की जगह पे रख देंगे tan π/4। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 की जगह पे tan π/4 माइनस के tan x अपॉन ये हो जाएगा आपका 1 प्लस इस 1 की जगह पर रख दीजिए tan π/4 इनटू tan x। क्यों रखा, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला बनाना है। देखिए बन गया tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इनटू tan b। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका tan इनवर्स tan π/4 माइनस के x बराबर बन गया, क्योंकि ऊपर जो वैल्यू होती है माइनस की हो तो माइनस का बनेगा, प्लस है तो प्लस का बनेगा। tan से tan खत्म, तो क्या आंसर आ गया π/4 माइनस x आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके दोबारा आप पूछ सकते हैं। बस आपको एक काम करना है, इनका रिवीजन साथ के साथ करना है, क्योंकि हमें रटना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, ये है आपका। तो अब मुझे बताइए मैं इसमें तुम्हारी समझ से क्या मानूं।
बताइए दोस्तों, tan इनवर्स x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें ऐसा क्या मान है कि ये हमारी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। देखिए, अगर मैं इसे आइडेंटिटी के हिसाब से देखूं तो आंसर तो हमें 10 में चाहिए, और 10 में चाहिए तो मैं यहाँ सेक भी मान सकता हूँ क्योंकि सेक होता है तो आगे होता है, 10 भी मान सकता हूँ क्योंकि 10 में प्लस होता है माइनस भी होता है। तो क्या मान है, तो एक आइडेंटिटी और चेक करते हैं, साइन कॉस वाली। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं इसमें से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको 1 मान लूं थोड़ी देर के, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपकी आइडेंटिटी बन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x यानी कि साइन मान के चलेंगे। लेट x इज इक्वल टू, देखिए a है और हमें हटानी है, तो क्या करेंगे, a साथ में मानेंगे, a साइन x। चलिए दोस्तों रख दीजिए, tan इनवर्स x ये पर a साइन थीटा, थीटा मान लीजिए, दिक्कत आएगी बाद में, a साइन थीटा अपॉन नीचे भी अंडर रूट a स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, इसकी जगह पर a साइन थीटा यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पे tan इनवर्स, ऊपर आप a साइन थीटा ही रहने दीजिए, नीचे a स्क्वायर कॉमन ले लूंगा इसमें से, अंडर रूट a स्क्वायर अगर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स ऊपर तो आपका a साइन थीटा है, अब मुझे बताइए a स्क्वायर को अगर रूट से बाहर निकालूं तो क्या बन जाएगी, सिर्फ a बन जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका a, और या फिर एक साथ कर लेते हैं a स्क्वायर। अब मुझे बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं यहाँ बात करूं कॉस स्क्वायर एक्स की, तो क्या करना होगा, सिर्फ साइन को उधर पहुंचा दो, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स में, सॉरी थीटा में, यहां से। ठीक है, अब हम इसे निकालेंगे बाहर, तो tan इनवर्स आपका a साइन थीटा अपॉन, देखो अब ये मल्टीप्लाई है, तो इससे इसका और इससे इन दोनों के स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्योंकि ये अपने अपने रूट काटेंगे, ये अपनी रूट काटेगा, ये अपना रूट काटेगा, क्या बचेगा, a cos थीटा। अब मुझे बताइए कि इसे कट हो जाएगी, क्या बची, tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan कट हो गई। अब मुझे आप थीटा की वैल्यू निकाल के बताइए, निकालिए। अगर हम थीटा की वैल्यू यहां से निकालते हैं तो पहले क्या करना होगा, a को इधर पहुंचाएंगे, साइन थीटा को ये रहने दो, साइन थीटा बराबर x, a नीचे पहुंच जाएगी, और जब बात करेंगे हम थीटा की तो अब साइन उधर पहुंच जाएगी, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a, थीटा बराबर साइन इनवर्स x अपॉन a, ये वैल्यू रखनी है, तो हो जाएगी आपकी साइन इनवर्स x अपॉन a। चलिए आंसर चेक कर लीजिए, बिल्कुल गाइस यही आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं या फिर कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस के एक्स क्यूब, 3a स्क्वायर एक्स माइनस के एक्स क्यूब, a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर।
चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसे करके दिखाना। ठीक है गाइस, आपको ये क्वेश्चन करके देखना है और मुझे भी बताना कमेंट करके इसका आंसर क्या है। आप ये भी सोचना कि इसमें हम क्या रख सकते हैं। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है। मैं आपको छोटी सी हिंट दे सकता हूं कि हमने कुछ दिन पहले, उस दिन हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा। तो अब देखिए tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है, तो अगर हम x बराबर 10 मान लेते हैं, लेकिन a संग में तो हम क्या करेंगे, यहां मानेंगे लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा। ये आपके लिए क्या है, हिंट है। आपको अब इसे सॉल्व करके दिखाना है और कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताना क्या आया है। तो चलिए गाइस, अपनी क्लास को आज यही विराम देते हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, ट्यूटर 9.0